He asked each one of them to copy the letter and mail to four different persons with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that it costs rupees 50 and that it costs rupees 50 paise to mail one letter. Find the amount. पैसे फाइंड द अमाउंट, बोलो मत, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ यहाँ पे. फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज when eighth set of letter is mailed. अब ना मेरी बात सुनो सब बच्चे ध्यान से. वो कह रहा है, इधर देखो स्क्रीन की तरफ, वो कह रहा है पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स. बंदे ने 4 अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखी. आप ना आर्यन बीच में मत बोलो और सुनो, बोलना नहीं किसी ने, सुनो. 4 बंदों को लिखी उसने लेटर. ही आस्क ईच वन ऑफ देम, ध्यान से सुनना. आप देखो 4 बंदों को उसने लेटर लिखी, 1 2 3 4, राइट. अब वो क्या कह रहा है कि 4 बंदों को उसने लेटर लिखी. ही आस्क्स ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर. लेटर को क्या करना है? कॉपी और मेल करना है टू 4 डिफरेंट पर्सन. अब उसने क्या काम किया? जो पहला बंदा था उसने 4 बंदों को लेटर दी, है ना. तो मैंने 4 लिख लिए, 1 2 3 4. एक बंदे ने किसको भेजी पहली बार में? 4 बंदों को. अब यही काम अगले बंदे करेंगे. अब ये वाला कितने को भेजेगा? 4 को. ये वाला भी कितने को भेजेगा? 4. ये वाला भी कितने को भेजेगा? 4. ये भी कितने को भेजेगा? 4. अब यहाँ कितने बंदे आ गए फिर से? 1 2 3 4. ये मैं आपको करती हूँ ब्लू डॉट से, देखो डिनोट. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस, ये 4 बंदे हैं. अब इन 4 बंदों ने क्या करना है फिर से? 1 2 3 4. ये चेन चलेगी ऐसी. ये चेन, हमें कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. अब हम क्या दिमाग लगाएंगे? ध्यान से देखना. इधर देखो, पहले बंदे ने की 4 को, अगले ने कितनों को की? 1 2 3 4. कितने हो गए? 16. देखो मेरी बात सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसका क्या हो रहा है, 4 का क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 16 कैसे बना है? 4 का क्या हो रहा है? स्क्वायर. फिर पावर में जब क्वेश्चन आता है तो दैट इज ऑलवेज जीपी. दैट इज ऑलवेज जीपी. जब सब्ट्रैक्शन में नंबर दिखता है तो वो एपी होता है. जब पावर बढ़ती, 4 था, 4 के सर पे पहले 1 था, अब 16 की शक्ल क्या बन गई है? 4 के सर पे 2. पावरों में बातें हो रही हैं. तो आप हमेशा किससे डील करते हो? जीपी से. तो जीपी निकालने का क्या ट्रिक है बताओ? अगला नंबर कैसे निकालते हैं? जैसे एपी में अगला नंबर कैसे निकालते थे? कॉमन डिफरेंस को क्या करते थे हम? ऐड. इसमें कॉमन रेशियो होती है. सेकंड नंबर को फर्स्ट से कर दो डिवाइड, तो कॉमन रेशियो कितनी आ गई आपकी? R4. अब क्या करना होता है? उसमें ऐड कर देते, इसमें मल्टीप्लाई करना है. तो अगला नंबर निकालना है तो 16 के साथ 4 को करो मल्टीप्लाई. कितना आ गया बच्चों? 64.
तो ये क्या बन गई तुम्हारी जीपी। ये क्या बन गई तुम्हारी, ये आपको आती थी बात, ये तुम्हें पहले ही समझ। अब वो क्या बोल रहा है, पैसे की बात हो रही भाई साहब, पैसे की। वो बोल रहे हैं assuming that the chain is not broken it cost ₹50 to mail one letter। भाई साहब एक लेटर को मेल करने के लिए कितने लग रहे हैं, 50 पैसे। सॉरी मैंने वो रुपीस गलती से लिख दिया, यहाँ पैसे आने हैं। तो पैसे को रुपीस में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 100, 0.5 रुपीस। कितने आगे बच्चे, 0.5। अब पैसा कैसे निकाल लेंगे हम, जितनी लेटर्स लो, इधर देखो तुम्हारी पहली कितनी लेटर्स थी, 4 को करेंगे 0.5 के साथ। अगली कितनी है बोलो, 16 इंटू 0.5। अगली कितनी है बच्चे, 64 इंटू 0.5। अब क्या करना, पैसा निकालना है। इनको क्या करेंगे, सम करेंगे। 4 इंटू 0.5, 16 इंटू 0.5 प्लस 64 इंटू 0.5 को कितने सेट तक जा रहा है, ये तुम्हारा फर्स्ट सेट था, फर्स्ट चेन का पहला। फिर कौन सा है, सेकंड। फिर कौन सा है, थर्ड। आपको रास्ते में जाते कौन सा पूछा है, 8। तो आपने S8 तक का सम निकालना है। पैसा कैसे निकालते हैं, बाय एडिंग, सम निकालना होता है। वी हैव टू फाइंड S8। क्या निकालना है, S8। अब मुझे एक बात पूछनी है, यहाँ 0.5 आप बाहर निकालो, ज्यादा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 0.5 बाहर निकाला, 4 प्लस ऐसे करनी, ऐसे कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्या, अगर 0.5 बाहर निकालेंगे फिर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स तो बाहर में मल्टीप्लाई कर, पैसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो। चलो अगर S8 निकालना है, फॉर्मूला बोलो कौन सा लगेगा, A इंटू ये वाला लगेगा 1 माइनस R की पावर n के दूसरा करके देख लो तुम्हारा R कितना आया, 4। जब R 1 से बड़ा होता है तो ये फॉर्मूला लगना आपका कौन सा, ठीक है। तो ये A इंटू RN माइनस 1 बाय R माइनस 1। तो A की वैल्यू बोलो, फर्स्ट टर्म कितनी तुम्हारी, 4 इंटू 0.5। R की वैल्यू कितनी बच्चों, 4, 1 माइनस किया, नीचे कितना आ गया, 4 माइनस 1। n कितना आप बताओ जल्दी से, योर n इज 8, S8 निकालना। तो अब बताओ ये कितना आ गया आपके पास, ये आया 4 इंटू 0.5 बाय 3, 4 की पावर 8 माइनस 1। कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताओ सब बच्चे। दिस इज योर जीपी वेयर योर कॉमन रेशियो इज 4। लगी बात समझ, यहीं से बननी बैस तो जीपी। चलो लगता कुड़ियां में तगड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। If f is a function satisfying f of x plus y is equals to f of x into f of y for all x comma y। ये एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर, सच दैट f of 1 is equals to 3 and summation x is equals to 1 to n f of x is equals to 120। find value of n, find value of n। ये सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं पर बच्चे पेपर में छोड़ के आते हैं, पता नहीं क्यों, ये नहीं मुझे पता। अगर ना किया हो तो बताती हूँ, वेट, हैव पेशेंस। ये इसीलिए छोड़ के आते हैं क्योंकि ऐसी शक्लें कभी देखी नहीं होती, पर इतने आसान होते ना। अब जब तुम मेरे को सुनोगे ना, तुमने कहना ओ दीदी इतना आसान सी शक्ल, कितनी भयानक सी। जिस क्वेश्चन की शक्ल बड़ी बदसूरत, वो क्वेश्चन अंदर से खूबसूरत।
वाह वाह वाह। मेरी रिकॉर्डिंग होगी। चलो आपकी भी होगी रिकॉर्डिंग इधर, मैं क्या कहूँ अब ना मेरी बात सुनो, कुछ समझाना कि फंक्शन क्या आता है। ये देखो इधर देखो, सुनो। जैसे हमारे पास मान लो कि एक जूस की मशीन होती है, राइट, ठीक है। इस मशीन में तुम क्या करते हो, ऑरेंजेस डालते हो, इनपुट डालते हो और बाहर से तुम्हारा जूस निकल के आता है, तुम उस जूस को पीते हो बाद में, राइट। यही होता है ना जूस की मशीन है ना। अब वो मैथ्स की मशीनें कैसी होती, ये जूस की मशीन की जगह पे ना अब मैथ्स की मशीन को मैंने शक्ल दे दी एक्स स्क्वायर, या मैंने उसकी शक्ल दे दी एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो जब मेरी ऐसी मशीन, मान लो मैंने इनपुट दिया नेचुरल नंबर्स का, ऑरेंजेस की जगह पे ये मशीन क्या उठाएगी, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, सो ऑन अप टू काउंटलेस, हमें तो पता भी नहीं खत्म कहाँ होते हैं। तो ये मशीन क्या करेगी बताओ, एक ऑरेंज की जगह पे एक नंबर उठाएगी। तो नंबर कौन सा उठाया यहाँ पे उसने, 1। जब 1 नंबर उठाया, इस मशीन का काम क्या है, उसका स्क्वायर कर देना। 1 का स्क्वायर कर दिया, आंसर क्या आ गया बच्चे, 1। फिर 2 उठाया, 2 का स्क्वायर कर दिया, आंसर क्या आया आपको, जूस की जगह पे ये मिल रहे हैं तुम्हें। 3 का स्क्वायर किया, आंसर क्या आया, 9। 3 का स्क्वायर आंसर क्या आया, 9। तो मेरी बात सुनो, तुम्हें तो घर में दिखाई दे रही है ना मशीन, क्या दिखाई दे रही है, आंखों से दिख रहा है, जाते हो ऑरेंज उठाते हो डाल देते हो। तो मैथ्स में क्या दिखेंगे उसको, मशीन को क्या सिंबल देंगे हम। तो इधर देखो अब ध्यान से, अपने क्वेश्चन की तरफ देखो सब बच्चे। तो जो मैथ्स में तुम्हारी मशीन है, व्हाट इज दैट इज एफ, ठीक है। इधर से तुम कुछ उठा रहे हो, उधर तुम्हारी निकल रही है आउटपुट, ये तुम्हारी आउटपुट, ये तुम्हारी इनपुट। तो ये जो एफ होती है ना, दिस इज यूर मशीन, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। ये मशीन क्या करती है, इधर से इनपुट उठाती है, उधर से आउटपुट दे रही है। किस बच्चे को बात समझ लगी, दिस इज द फंक्शन जो इनपुट लेता है और आपको क्या देता है बच्चों, आउटपुट। अब तुम्हारे क्वेश्चन में इस फंक्शन की शक्ल सूरत देखो कैसी है। उन्होंने बोला एफ इज अ फंक्शन, पता लग गया फंक्शन है। क्या बोल रहे हैं वो, इसको फंक्शन को एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इस फंक्शन ने क्या किया, जो तुम्हारा एक्स था, जो तुम्हारा वाई था, वो सेपरेट कर दिया उनको। क्या कर दिया उनको, सेपरेट कर दिया। ये ऐसी मशीन है, एक्स प्लस वाई डाल रहे हैं, बाहर क्या निकल रहा है, अलग अलग होके निकल रहे हैं। ऑरेंजेस एप्पल्स का जूस अलग अलग मिल रहा है तुम्हें यहाँ, ऐसी मशीन है ये। एक पाइप से एप्पल, एक पाइप से ऑरेंज, ये कर रही है ये मशीन। अब ये आप कौन सी दुनिया से आ रही है, बहुत, ये तुम्हें प्लस 2 में इतनी काम आनी है ना चीज, तुम मुझे याद जरूर करोगे कि दीदी अच्छा हुआ आपने हमें पहले ही बता दी। किस दुनिया से डालते हैं, कौन सी दुनिया तुम्हारे पास, इंटीजर्स है, नेम पढ़ो, ध्यान दो। किस दुनिया से आ रही है वो मैटर करता है, इंटीजर्स की दुनिया से आ रही है कि रैशनल नंबर्स की दुनिया से आ रही है कि नेचुरल नंबर्स की दुनिया से। यहाँ चेक करो, एक्स कॉमा वाई किस दुनिया से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स। किस दुनिया से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स। सच दैट एक इतनी अच्छी चीज दी हुई है, अच्छी चीज को मैं ब्लू से रिकमेंड करूंगी, संभाल के रखना, ये तो बड़ी काम की चीज। क्या कह रहे हैं इसमें, कहते हैं जब आप एफ में 1 डालते हो ना, तो आपको आंसर 3 ही मिलता है। जब भी आप 1 डालोगे, मशीन आपको क्या आंसर देगी, 3। ये फिक्स है। क्या फिक्स है, जब आप क्या डालते हो, 1, क्या डालते हो, 1, तो आंसर क्या मिलेगा, 3। ओके। अब देखो, अब एक और अच्छी चीज दी हुई है यहाँ पे हमें, समेशन, ये तो तुमने उसमें भी देखा होगा, 9th में भी हमने ये देखा था। तो ये क्या करते हैं, समेशन में क्या करते हैं हम, सिंपली कुछ नहीं, हमने क्या करना है, हमें दिया हुआ है, इसने हमें क्या दिया है, इस मशीन को जब हम खोलेंगे, ये देखो इधर सब बच्चे, ये कह रही है मशीन कि मेरे में आप क्या करो, 1 से वैल्यू शुरू होके n तक डाल दो। कहाँ से शुरू होके, स्टार्टिंग देखो इसकी कौन सी, रेड से मार्क कर रही हूँ, 1 से, और एंडिंग कहाँ हो रही है इसकी, n से। मतलब कि पहली बार हम x की जगह पे क्या डालेंगे, 1, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, बताओ जरा। ओ नहीं, वो नहीं कह रही मैं, खोलेंगे जब, ओ नहीं, ये कैसे खुलेगी, कैसे मशीन,
पहली बार एफ ऑफ 1, दूसरी बार एफ ऑफ 2, तीसरी बार एफ ऑफ 3। कहाँ तक जा रहा है ये वाला, कहाँ इसकी एंडिंग हो रही है, देखो एन, एफ ऑफ एन तक। ये बात समझ लगी आपको। अब वो इतनी अच्छी चीज दी हुई, वो कहते हैं आपको इसका टोटल, इस मशीन का टोटल 120 दिया हुआ है। आपको इसका टोटल कितना दिया हुआ बच्चों, 120। तो अब तो कहानी होगी हमारी। देखो कैसे, देखो मैं क्या करूंगी, मैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू डाल लूंगी, 2 की डाल लूंगी, 3 की डाल लूंगी, एन की डाल दूंगी, सॉल्व कर दूंगी, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब इनकी वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी, जो तुम्हारी ये मशीन है ये तुम्हें वैल्यूज देगी। कौन देगी वैल्यूज तुम्हें, मशीन। तो एफ ऑफ 1 निकालना है, वो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, वो मुझे कितना दिया हुआ बच्चों, 3 दिया हुआ है। अब मेरी बात सुनो सब ध्यान से, इधर देखो, लुक एट द स्क्रीन एवरीबॉडी। ये बताओ जरा मुझे, अगर मैंने एफ ऑफ 2 निकालना है तो मुझे बताओ मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ मशीन को। क्या मैं इसको एफ ऑफ 1 + 1 लिख सकती हूँ 2 बनाने के लिए। 2 कैसे बनेगा, 1 + 1। तो मैं 2 बना रही हूँ तो 1 + 1, तो x की जगह पे क्या आ गया बच्चों 1, y की जगह पे भी क्या आ गया 1। तो मतलब मेरा x था 1, y था 1, तो मेरा वो क्या बन गया 2। जहां जहां x है वहां वहां 1 है, जहां जहां y है वहां वहां 1 है। तो मुझे बताओ एफ ऑफ 1 का आंसर कितना तुम्हारा, 3। और इधर भी 1 का आंसर कितना है, 3। तो एफ ऑफ 2 का आंसर तुम्हें कितना मिल गया, 3 का स्क्वायर। क्या आंसर मिल गया, 3 का स्क्वायर। कितनी अच्छी मशीन। चलो क्या है मशीन, खराब नहीं। हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, 1 मिनट शांति, बीच में मत बोलो, मैंने दोबारा समझाना ही होता है। तीसरा समझो, 3 कैसे बनाएंगे जल्दी बताओ। अब ना मेरी बात सुनो, इन क्वेश्चनों में तुमने क्या करना होता है, इधर देखो प्लीज, लुक एट द स्क्रीन एवरीबॉडी। ये देखो एक बात सुनो, ये तुम्हारी मशीन है एफ ऑफ x + y। ये तुम्हें ऐसे आंसर दे रही है एफ ऑफ x × एफ ऑफ y। जो तुम्हें एक आंसर दिया होता है तुमने उसको यूज करके आंसर निकालने होते हैं। तुम्हें एफ ऑफ 1 दिया हुआ है तो तुमने इसको यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने एफ ऑफ 1 बना लिया, अब मैंने नेक्स्ट बनाना है एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 में कैसे बनाऊंगी बताओ, 1 मिनट रुको। 1 + 1 या फिर 2 + 1। इधर देखो बच्चे, नहीं 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 नहीं, सुनो इधर सुनो, अब ध्यान से लिखना नहीं किसी ने। अब एफ ऑफ 1 बन गया 3, इसको यूज करना है। तुम्हारे पास 1 है, तुम्हारे पास क्या है 1, तो तुम x को भी 1 ले सकते हो, y को भी 1, जो है उसको उठा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ मेरे पास आ गया एफ ऑफ 1 × एफ ऑफ 1, तो ये क्या बन गया तुम्हारा 3 × 3, ये बन गया 3 का स्क्वायर। तो हमें मिल गया एफ ऑफ 2 3 का स्क्वायर। अब हमने क्या बनाना है, हाँ जी बच्चे, एफ ऑफ 3 बनाना है। जो तुम्हें मिल गए हैं उनको यूज करो। अब पहले 1 मिला था, अब क्या मिल गया तुम्हें 2, तो अब 3 कैसे बनेगा, 1 + 2 कर दो या 2 + 1, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 2 लिखो या फिर 2 + 1। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों 1, y की जगह पे अब क्या आ जाएगा 2। ये समझ लग रही है ना बात। अब बताओ एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी 3, एफ ऑफ 2 की कितनी होगी 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया 3 तो चेक करो एफ ऑफ 3 कितना मिल गया तुम्हें 3 कितना मिल गया तुम्हें 3 ये बात किसी को समझ लगी समझ। इतना नोट करो सब बच्चे, यहीं से नोट करो स्टार्टिंग। में मैंने इस फंक्शन को यूज कर लिया, मैंने एफ ऑफ 1 की वैल्यू को यूज कर लिया। क्या चीज, क्या हो गया, और मैंने क्या चीज नहीं यूज की बताओ अभी तक। कौन सी चीज गिवन की, ये वाली चीज नहीं यूज की अभी तक। तुमने अपने क्वेश्चन के हर गिवन को यूज करना है। जो तुम्हें गिवन से मिलता है उसको निकाल के साइड पे रख देना बस। मेरे को एफ ऑफ 1 यूज करके इसकी वैल्यू मिल गई, मैंने यूज कर ली। इसकी वैल्यू मिल गई, मैंने क्या कर ली यूज। अभी तक मैंने इस गिवन को यूज नहीं किया, अब मैं इसको यूज करती हूँ। हर गिवन को यूज करना है।
जो वैल्यूज निकलती निकाल के रख लेनी है, अगले गिवन को सॉल्व करना है, फिर उठा के बस वैल्यू डाल देनी, काम पुराना ही है, सब्स्टिट्यूशन। तो अब सब बच्चे देखो इधर, ये मुझे वैल्यूज मिल गई थी ना, यहाँ मुझे वैल्यूज मिली है, देखो ये मिल गई वैल्यू। तो मेरे पास f(1) की वैल्यू कितनी आई थी बताना जरा। f(1) की वैल्यू बच्चों थी 3। f(2) की बताओ कितनी आई है 3²। और f(3) की कितनी आई है 3³ तो अब क्या करना है हमने, हमें वो दिया हुआ है समेशन x इज इक्वल्स टू 1 to n f(x) की वैल्यू ये दी हुई है 120, ये दी हुई ना हमें। तो ये कैसे करेंगे हम, ये दिया है पहली बार 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों हम, n तक, अब टू n तक, और इसका आंसर है 120। और f(1) की वैल्यू बच्चे आपके पास है 3, इसकी कितनी है 3², इसकी कितनी है 3³ तो n की कितनी होगी, अगर 1 है तो 1 पावर सर पे, 2 है तो 2 पावर, 3 तो n है तो कितनी पावर आएगी n, कितनी पावर आई n। अब मेरी बात सुनो सब बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बताओ, ये 1 से स्टार्ट होके कहाँ खत्म हो रहा है n, तो टर्म्स कितनी होगी n तक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n। अब बताओ सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करना, यहाँ से आपको नहीं समझ आनी बात, यहाँ से नहीं आनी समझ। अब ये सम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ कौन सा लगेगा, तो Sn इज इक्वल्स टू a इंटू Rn-1 बाय R माइनस इज इक्वल्स टू 120। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, R की वैल्यू कितनी है 3 की पावर n-1 बाय 3 - 1 इज इक्वल्स टू 120। तो सॉल्व करते हैं, क्या आया 3 इंटू 3 की पावर n-1 ओवर 2, 4 कहाँ से आ गया, इज इक्वल्स टू 120। तो अब इसको करते हैं सॉल्व हम, ये सीधा कटिंग कर दो, या तो कटिंग कर दो, 2 उधर ले जाओ, 2 इंटू 120 बाय 3 4 12, तो 80, 3 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 80, उधर जाके क्या हो जाएगा ये 81 किसकी पावर होती 3 की कितनी, तो n कितना आ गया 4। बच्चों n कितना आ गया, किस किस बच्चे को ये समझ लगा, करो नोट। उसका मतलब क्या था, वो सिग्मा दिया हुआ था, वो भी तो खुलता ही है, वो मशीन है जो ऐड करती रहती है, अपने गोदाम में इकट्ठे करती रहती है ऑरेंजेस को, या पैसा सोच लो क्या, 1 से, जहाँ से शुरू जहाँ से खत्म, किसका, हाँ दे अभी और तो मेरे ख्याल पॉसिबल ही नहीं होना टाइम।